हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लीडरशिप। सो लीडरशिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए लीडरशिप का, उससे रिलेटेड स्टाइल, देन द थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप का, थ्योरीज, मोटिवेशन का थ्योरीज। मोटिवेशन का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जा करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप, एक लीडर कौन होता है? लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे पर्सन को ताकि वो सही रास्ता में जा पाए। लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू फॉलो द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। कोई गोल्स अचीव करना है, मान लीजिए कोई गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए पीपल को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। जो कोवर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये लीडर का काम होता है। लीडर हैज़ टू बी वेरी पावरफुल, ही हैज़ टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, करिस्मेटिक सॉर्ट ऑफ लीडरशिप होना चाहिए। उनका स्टाइल वैसा होना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके और उनका बात को सुने, उनका बात को समझे। It is the ability to exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of the goals. So ये interpersonal होता है। एक लीडर एक इंडिविजुअल से बात करता है, वो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डालता है थ्रू दी कम्युनिकेशन ताकि गोल्स अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन का। राइट, अ लीडर इज पार्टली अ मैनेजर एज ही परफॉर्म्स क्वाइट अ फ्यू मैनेजरियल फंक्शंस। अच्छा, एक जो लीडर है वो मैनेजमेंट का भी रोल अपनाता है। लीडर हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी, अ पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर। अ लीडर इज़ पार्टली अ मैनेजर, वो मैनेजर की तरह भी सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, मैनेजरियल फंक्शंस को भी कंट्रोल करेगा और इन्फ्लुएंस भी करेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस भी करेगा ताकि लोग उनका बात सुने। वो मैनेजमेंट का फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है, प्लस ही इज़ हिमसेल्फ परसुएडिंग द अदर पीपल टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो दोनों ही रोल अपनाता है। राइट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप लाइज इन द फैक्ट दैट लीडर्स हैव नॉट ओनली टू मोटिवेट देयर फॉलोअर्स। सिर्फ मोटिवेशन का काम नहीं होता है लीडर का, बट ऑल्सो अराउज इन देम एन इंटरेस्ट टू वर्क। सिर्फ मोटिवेट नहीं करना है, अच्छे से मोटिवेट करना है ताकि एम्प्लॉयज़ लोग ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकें। एक डिस्टिंक्शन भी है वही मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का बीच में कि लीडर्स डू द राइट थिंग्स, मैनेजर्स डू देम राइट। तो लीडर क्या है? लीडर का है कि वो आज से 10 साल बाद कैसा सिचुएशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, किस टाइप का पॉलिसी मीट होना चाहिए, अच्छा डिसीजंस लेना, ये सब लीडर का काम है। वो विजन क्रिएट करेंगे। एंड मैनेजर क्या है? मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट। जो विजन लीडर क्रिएट किया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम मैनेजर्स लोगों का होता है। जो पॉलिसी जो लीडर बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, डिसीजंस को सिस्टमैटिक मैनर में एग्जीक्यूट करना, ये सब मैनेजर्स का काम होता है। राइट, हम आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर। नाउ अब हम लोग समझते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द लीडर। अच्छा, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? जो भी डिसीजंस मीट करेंगे ना, वो जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिसाइड करेगा। हर पॉलिसीज़ वो डिसाइड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे वो अपना विशेष के हिसाब से। एंड इस टाइप को लीडर को ज़्यादा क्वेश्चन करना पसंद नहीं है, मतलब उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे वो उस लीडर को पसंद नहीं है। अनक्वेश्चनड एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर लीडरशिप बाय द सबऑर्डिनेट्स। सो दखल अंदाजी जो कहते हैं लीडर को, इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में वो पसंद नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटिसिपेट द बिहेवियर, किस टाइप का बिहेवियर ऑटोक्रेटिक लीडर्स होल्ड करेंगे। कभी अच्छे तो बहुत अच्छे, ख़राब तो बहुत ख़राब। तो इनका मूड फ्लक्चुएट करता है, मूड स्विंग होते रहता है ऑटोक्रेटिक लीडर का। इस टाइप का लीडर बहुत प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। रिमेन अलूफ फ्रॉम दी ग्रुप के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कम बातचीत करेंगे। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ सुपीरियर देन हिज सबऑर्डिनेट। एक कोई लीडर होते हैं कि वो सब सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे से बातचीत करके लेके चलते हैं, बट
ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, लीडर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं देन ऑल द कलीग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस्ड समझते हैं। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप हैज़ द एडवांटेज, एक एडवांटेज ये भी है कि डिसीजंस क्विकली मीट हो सकता है, क्योंकि उनको किसी का राय या मशवरा लेने का ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के लीडर को वो जो सोच ले वही डिसीजन सबको मानना है ऑर्गेनाइजेशन में। बट इसका डीमेरिट ये है कि इट कॉजेस पेन टू द एम्प्लॉयज़, एंड एम्प्लॉयज़ कभी कभी डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं इस टाइप के लीडर से, क्योंकि वो लीडर उनका बात सुनता नहीं है, उनका बात रखता नहीं है। ही डज़ नॉट होल्ड दैट इमोशन एंड एम्पैथी टूवर्ड्स द इमोशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, वो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप स्टाइल है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ लोगों के साथ कोऑपरेट करके कोई भी लीडर डिसीजंस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने का कोशिश करते हैं। दे अलाउ द एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन में। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हम लोग समझते थे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, मतलब मैनेजमेंट हो गया, मान लेते मैनेजमेंट है, एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग दोनों आते हैं एक साथ एंड देन दे टेक द डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ यही स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो हो रहा है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ऑल पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस आर अराइव्ड एट थ्रू द ग्रुप डेलिब्रेशन। ग्रुप में बातचीत करने के बाद ही डिसीजंस लिया जाएगा। तो इससे क्या है, इंकरेजमेंट भी मिलता है कलीग्स को कि वो लोग चाहे तो डिसीजंस को ऑल्टर कर सकते, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि अच्छे से गोल्स अचीव हो। दे इवन इंजॉय, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑटोनॉमी भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको डिसीजन लेने का फ्रीडम है, सोचने का फ्रीडम है। इस टाइप ऑफ लीडरशिप के अंडर एम्प्लॉयज़ लोग बहुत इनोवेटिव डिसीजंस भी लेते हैं, इनोवेटिव काम भी करते हैं। Participative style leads to improvement in the employee and employer relationship। जब कोई एम्प्लॉय का बात सुन रहा है तो जाहिर सा बात है एम्प्लॉय भी अच्छा काम करने का कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मॉरल हाई हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। दे विल बी मच मोर सेटिस्फाइड विद द जॉब दे आर डूइंग, एंड इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन रेट भी अधिक होता है। देन एब्सेंटीज़ जो होता है वो लो होता है, टर्नओवर रेट्स कम होंगे। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द लीडर, क्योंकि लीडर को सब डिसीजंस अपने नहीं लेना है, वो मिलजुल करके डिसीजंस ले सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम इस टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ द डिसीजंस थोड़ा कम हो सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों मिल कर के कोई भी डिसीजंस मीट कर रहे हैं। द कंसल्टेटिव प्रोसेस नेचुरली बिकम्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। सो हर एक स्टाइल का कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स हैं। लास्टली आता है लेज़े फेयर स्टाइल। ये लेज़े फेयर स्टाइल में क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द लीडर टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस टाइप के लीडरशिप में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कोई एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है, लाइक पे, बोनसेस वगैरह, वो सब देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। द एम्प्लॉयज़ मोटिवेट देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। तो इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ एम्प्लॉयज़ लोगों का रहता है, इंट्रिंसिक। दे इंजॉय ग्रेटर फ्रीडम एंड लीडर्स पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच मिनिमम। मतलब यहाँ क्या है, एम्प्लॉयज़ लोग ऑटोनॉमी सबसे पहले तो इंजॉय कर रहे हैं, लीडर ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगा। अगर कोई भी डिसीजंस एम्प्लॉयज़ लोग मिलजुल के लेना चाह रहे हैं, दे कैन टेक ऑन देयर ओन। तो यहाँ कोई लीडर नहीं है, द लीडर ओनली अज्यूम्स अ रोल ऑफ वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एज सच देयर इज़ नो लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन।
अगर कोई लीडर है तो वो कॉमन मासेस, जो कॉमन एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही ट्रीट करेगा अपने आप को, कोई अलग से उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़ एन एडवांटेज ऑफ गिविंग फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू द एम्प्लॉयज़। वही है कि एम्प्लॉयज़ को पूरा ऑटोनॉमी है, डिसीजन लेने का पूरा फ्रीडम है, उनको कुछ इनोवेटिव काम करना है वो भी ठीक है, जैसे मर्ज़ी उनको काम करना है वो अपना हिसाब से कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो बहुत एब्सेंट कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई वहाँ नहीं रहेगा। सो लेज़र फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप में ये सबसे ग्रेटर प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज़ जनरली मिस द गाइडेंस एंड मोटिवेशन इन सच स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सो सबसे अच्छा अगर कहेंगे तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। देन वो लोग एक साथ आकर के काम कर सकते हैं, ऑटोनॉमी है डिसीजन मेकिंग में, फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग में। बस एक है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इसमें ये भी है कि एम्प्लॉयज़ लोग सेटिस्फाइड रहते हैं अपने काम में, रिटेंशन रेट ये सब चीज़ हाई रहता है, राइट। आई होप ये वाला चीज़ आप लोगों को पूरा जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल, ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में अपने लीडरशिप थ्योरीज स्टार्ट करेंगे, राइट। सो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।